अपने हाथों को उठाए प्रेज द लॉर्ड करें उस परमेश्वर को, राजा को, और जो सर्व शक्तिमान है उसे हम अपने दोनों हाथ उठा के हम प्रेज द लॉर्ड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का टॉपिक जैसे कि हमने सुना है, जो मेरा आज का जो टाइटल है, परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी देता नहीं है। क्योंकि कुछ कारण है कि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि उसके विचार हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। इसके लिए परमेश्वर जो है बहुत आगे की सोचता है। अभी हमने वो सॉन्ग गाया कि गहराई मिले सागर की और ऊंचाई मिले आसमान की, पर कोई नाप ना पाएगा। तो ऐसा जैसे कि आसमान और धरती का जो नाप है परफेक्टली कोई भी नाप नहीं सकता, तो उसी रीति से परमेश्वर बहुत आगे की सोचता है। जो भी हम मांगते हैं ना, तो उसका कुछ कारण होता है कि वो लेट होता है या तो फिर गुप्त में रखता है। तो ऐसी बातें होती है। तो हम आज पवित्र शास्त्र में से उन 3 लोगों को हम आज देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या ऐसे गुप्त बातें रखे थे और कैसे उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना लेंगे। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है प्रभु परमेश्वर पिता। मुझ पापी को, निर्ज्ञानी, निर्बुद्धि को प्रभु आपने आज चुना है प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ राजा, क्योंकि बात करने वाला तू है प्रभु। तेरा वचन है मेरे पिता। जो कुछ भी मैं बात करूँ प्रभु तेरी ओर से आने दे मेरे पिता, क्योंकि तू बात करने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु। राजाओं के राजा, हर एक के हृदय से तू बातें कर मेरे पिता। हर एक के क्वेश्चन का जो आंसर प्रभु तेरी ओर से मिलने दे मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ आज की सभा को प्रभु मैं तेरे सुरक्षित हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहला कैरेक्टर हम लेंगे योना का। तो योना के जीवन में जब परमेश्वर की आज्ञा आई थी कि तू निनवे को जा, है ना, निनवे को जा, लेकिन वो अपनी समझ का सहारा लेकर तर्शीश को जाता है। और हम देखेंगे कि अपनी समझ का सहारा लेना क्या है। नीति वचन में लिखा है, मेरे साथ में निकालिए नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6। पढ़ेंगे कोई? आमीन। तो नीति वचन में ऐसा लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। और योना जो है अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर तर्शीश को जाता है। अपनी समझ का सहारा ना लेना में मुझे एक स्टोरी जो है एक याद आ रही है, जो एक गधे की स्टोरी है। और उसका मालिक जो है गधे के ऊपर नमक की बोरियां रखकर नदी के उस पार में जाकर बेचता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि गधे के ऊपर 2-4 बोनियां ज्यादा रख देता है वो, और उसको बहुत ऐसा वजन होता है। और जैसे ही नदी में जाते हैं तो उसका पैर जो है ऐसे मुड़ जाता है और वो गिर जाता है नीचे। उस गधे को नीचे गिरने से वो नमक जो है पूरा पानी में मेल्ट हो जाता है, और जब वो उठता है तो उसका पीठ जो है एकदम खाली हो जाता है। ये सोचता है अरे ये तो बहुत ही अच्छा टेक्निक है। ऐसा सोचकर वो हर रोज ऐसे ही पानी के अंदर जो है गिरता है। उसका मालिक जो है टेंशन में आता है। वो बोलता है अरे ये गधा तो मुझे बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं बेच देता हूँ, ऐसा करके सोचता है। फिर वो क्या करता है, जो धोबी वाले रहते हैं, जो कपड़ों का जो डेरा 3-4 ऐसे रखकर गधे पे उस पार लेके जाके धोते हैं, उनको बेच देता है। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे डेरा रख के नदी में से जाते वक्त गधा जो है अपनी समझ का सहारा लेकर वापस वो पानी में गिर जाता है। और वो नमक नहीं था कि वो मेल्ट हो जाए, वो क्या था, कपड़ों की बोरी थी, और वो पानी के अंदर डूबने से वजन हो गया, दुगना उसका वजन हो गया। तो फिर से वो उठाकर उसके ऊपर रखा तो सोचा अरे मैं तो हमेशा गिरता हूँ तो हल्का लगता है, और ये क्यों मुझे वजन लग रहा है। ऐसा सोच के वो क्या करता है, फिर हर रोज जो ईमानदारी से जो है गिरता नहीं है और अपनी समझ का सहारा भी लेता नहीं है, और अपने मालिक के साथ
अच्छे से रहकर एकदम अपनी समझ का सहारा न लेते हुए एकदम अच्छे से वो जाता है। तो वैसे ही हम देखते हैं योना जो है अपनी समझ का सहारा लेकर वो तर्शीश में जाता है। तर्शीश में जाने के बाद क्या होता है, तूफान आता है, उसको उठाकर पानी में डाल देते हैं, क्योंकि उनके वजह से बाकी के लोगों को परेशानी ना आए। इसके लिए जब योना पानी में जाने के बाद वो कुछ भी नहीं सोचता है कि मैं बचूंगा कि नहीं, ऐसा करके सोचता है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि इतने बड़े समुद्र में अगर मुझे ये लोग डालेंगे तो मेरा जीवन जो है क्या होगा, मेरा लाइफ जो है क्या होगा, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक बातें जो है, गुप्त बातें जो है उन्होंने रखा है। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने योना की जिंदगी में क्या ऐसे बातें रखे हैं, हम देखेंगे। योना 1:17। योना पहला अध्याय 17 वचन। योनी उसका मच ठहराया था कि योना को निकले, और योना उस मच के में दिन और 3 रात पड़ा। हाँ, तो परमेश्वर ने जो है योना के लिए गुप्त में एक मच ऐसा ठहराया था मतलब पहले से ही प्लान था। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द लॉर्ड अपॉइंटेड अ ग्रेट फिश। मतलब अपॉइंटेड यानी जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो हमें अपॉइंट करते हैं, जॉब में जाने से पहले हमें अपॉइंट करते हैं और हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो वैसे परमेश्वर ने पहले से ही उसे अपॉइंट किया था, उस फिश को आज्ञा दिया था कि जब योना जब पानी में गिरे तो उसे निगल लेने के लिए। ये क्या परमेश्वर का डायरेक्ट प्लान नहीं था कि जैसे ही कि योना गिर जाए और मछली को आज्ञा दे, पहले से ही अपॉइंट किया था, पहले से ही नियुक्त जो है योना के लिए परमेश्वर ने गुप्त बातें जो है रखी है। देखिए, एक मेरा सवाल है, एलिया के लिए कौवा को खाना भेजना और मछली को आज्ञा देना, क्या मछली को और कौवे को कान होते हैं क्या? नहीं। हमारे जैसे अगर कोई देखा है तो ऐसे कीजिए थंब, अगर नहीं देखा है तो ऐसे दिखाइए डाउन। कौवा को और मछली को कान होते हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, मतलब किसी ने भी देखा नहीं है ना कौवा को कान, या तो फिर मछली को कान किसी ने भी नहीं देखा है, सब ऐसे डाउन कर रहे हैं, मतलब किसी ने देखा नहीं है। मतलब उनको हमारे जैसे बाहर ऐसे कान है ही नहीं, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। एलिया को जब आज्ञा दिया था कि परमेश्वर ने कौवा को जब आज्ञा दिया था कि तू एलिया के लिए खाना लेके जा, और वो लेके जाता है। और जब परमेश्वर ने योना को आज्ञा दिया था कि तू उस मछली को निगल ले, तो उसने भी सुना। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करता है बातें। इर्मिया 5वां अध्याय 21। तुम जो आगे रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। हाँ, और एक है मत्ती 13:19। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 9। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। तो हम देखते हैं कौवे के भी कान नहीं है और मछली के भी कान नहीं है, फिर भी वो पवित्र परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वे उसके इच्छा के अनुसार सुनते हैं। तो इसके लिए हम उस राजा का परमेश्वर का धन्यवाद हम देंगे। और मत्ती में ऐसा लिखा है कि जिसके कान है वे सुने। तो इधर योना के 2 कान थे, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर उसने तर्शीश गया, और जो मछली को आज्ञा दिया था कि उसे निगल लेने के लिए, और उसके पेट में 3 दिन था, 3
दिन रात था और वो रो रो कर अपने उसने मछली के अंदर पश्चाताप किया कि हे प्रभु मैं अंधेरे में हूँ, प्रभु मुझे बचा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल प्रभु करके बहुत रोया, पश्चाताप किया। और फिर 3 दिन के बाद वापिस परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया कि तू उसे सूखी भूमि पर उल्टी कर दे, उसे तू बाहर निकाल। तो इसके लिए 2 बार प्रभु यीशु ने मछली को आज्ञा दिया। सबसे पहले आज्ञा दिया उसको निगलने के लिए, 3 दिन रखने के लिए, फिर बाद में 3 दिन के बाद वापस उसको आज्ञा दिया पश्चाताप के बाद कि मछली को उसे तू सूखी भूमि पर उल्टी कर दे। देखिए परमेश्वर जिसके जरिए काम करवाना चाहता है उससे ही करवाता है। भले हम माने या ना माने, हम पीछे दौड़े भागे, लेकिन परमेश्वर को जिससे काम करवाना है उसी से ही करवाता है। इसीलिए योना के लिए गुप्त बातें जो था वो मछली के लिए रखा, और जब वो बाहर निकला परमेश्वर की इतनी महिमा की, इतनी स्तुति की, इतनी आराधना की कि प्रभु तूने मेरे जान को बचा लिया, इसके लिए अब मैं तेरे आज्ञाओं पर चलूंगा। इसके लिए सबसे पहला जो राज था, सीक्रेट था, गुप्त था, योना के लिए मछली को ठहराया था। अभी हम देखेंगे अब्राहम के लिए। दूसरा मेरा कैरेक्टर है अब्राहम। जब अब्राहम का वचन जो है, यहोवा का वचन जो अब्राहम के पास आया और बोला तेरे पुत्र को मुझे बलि दे दे, तो हम देखते हैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर परमेश्वर मेरे पास आके बोले कि तू बलि दे दे, तो मैं ऑन द स्पॉट में क्या आंसर दूंगी प्रभु, ऐसा करके मैं ऐसे ही सोचती हूँ। और फिर मैं सोचती थी कि हाँ मैं पहले परमेश्वर से टाइम मांगूंगी, 2 दिन का टाइम मांगूंगी कि प्रभु मुझे सोचने के लिए टाइम दे। फिर बाद में 2 दिन में सब फैमिली वाले को बुलाकर मीटिंग करे कि अरे परमेश्वर ने ऐसा मुझे मांगा है ना। गाँव वालों को फोन, चाची को, मौसी को, सबको फोन करके फिर उसके बाद हम परमेश्वर को, मैं सोचती थी कि ऐसे आंसर देती थी। लेकिन उनमें से अगर कोई अय्यूब के जैसे होंगे कि अरे परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर मांग रहा है, उसे दे दे और उसके नाम की महिमा कर, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो अच्छा है। अगर अय्यूब की पत्नी के जैसे लोग रहेंगे, अरे इतने साल के बाद तुझे बच्चा दिया है और फिर से मांग रहा है, उठ परमेश्वर की निंदा कर, उसके नाम की तू निंदा कर, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या एक्शन ऐसा लिया जब उसके पास परमेश्वर का आज्ञा आया। हम देखेंगे उत्पत्ति 22वां अध्याय 1-2। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ, इस अध्याय में हम देखेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तेरे पुत्र को, ये अध्याय में पुत्र भी लिखा है और अपने एक लौते पुत्र को, ऐसा 2 बार लिखा है इस अध्याय में, अपने पुत्र को और अपने एक लौते, मतलब उसका एक ही लौता था पुत्र। 100 साल के बाद उसको जब संतान हुआ तो एक ही उसका पुत्र था। तो परमेश्वर 2 बार बोल रहा है कि हे अब्राहम, अपने पुत्र वरन एक लौते पुत्र को तू मेरे लिए बलि दे दे। तो वो सोचकर देखिए बलि के लिए लगने वाली सारी तैयारियां जो है उसने लिया, मतलब उसने परमेश्वर पर उसने भरोसा किया कि परमेश्वर ही देख लेगा, परमेश्वर ही मेरा सहायता करेगा करके। उसने मनुष्य के ऊपर, किसी के ऊपर, उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, सारा को भी नहीं बताया कि परमेश्वर ने ऐसा इसहाक को मांगा है, बलि के लिए मांगा है। इसके लिए उसने क्या किया हम देखते हैं उत्पत्ति 22:3। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके
उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ, तो अब्राहम जो है, हमारे ऐसे लोग रहते तो हाँ परमेश्वर ने बलि के लिए बुलाया ना तो वही देख लेगा उधर, नहीं, उसने पूरी तैयारी के साथ खदा लिया और लकड़ी लिया, बलि के लिए वेदी पे डालने के लिए लकड़ी लिया, चूरी लिया, सब तैयारी के साथ सब लेकर, इसहाक को लेकर भोर को उठकर वो चल पड़ा। तो इसके लिए हम देखेंगे उसके बाद जब वो अपने बेटे वरन एक लौते पुत्र को जब बलि के वेदी पे जब उसको सुलाता है और छुरी जो है उसके गले के ऊपर रखता है बलि देने के लिए, तो देखते हैं कि क्या है परमेश्वर ने उसके लिए क्या गुप्त बातें रखे और उससे क्या महिमा हुई। हम देखेंगे फिर से उत्पत्ति में 22 में 10 और 12, 10 से 12। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की परीक्षा में जो है अब्राहम जो है खरा उतरा, और जब उसने गले में जब उसने छुरी रखी तब परमेश्वर का आवाज आया कि रुक, आगे मत बढ़, क्योंकि उसके लिए एक गुप्त बातें रखे थे। उसी में हम देखेंगे 13वां वचन, 22 में 13, उत्पत्ति। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आमीन। तो देखिए पहाड़ की चोटी पर कोई भी मेढ़ा चरने नहीं आता है, वो खाली नीचे नीचे ही चरता है, लेकिन पहाड़ के चोटी पर एक मेढ़ा का मिलना वो परमेश्वर का गुप्त प्लान था जो अब्राहम के लिए रखा था, है ना। तो अब्राहम ने मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं किया, वो खाली परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा किया। हम एक वचन देखेंगे इर्मिया 17:5, इर्मिया 17:5 में देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा रहता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन अब्राहम ने जो है कोई भी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं किया। उसने अपने पत्नी को भी नहीं बताया, चुपके से उठकर भोर को उठकर सारा सामान सामग्री लेकर सचमुच परमेश्वर के जो परीक्षा में वो खरा उतरा, और परमेश्वर ने उसके लिए गुप्त जो रखा था एक मेढ़ा रखा था, और उसने बलि देकर उसने कहा यह उस पहाड़ का नाम जो रखा यहोवा यीरे ऐसा करके रखा। यहोवा यीरे यानी यहोवा सब कुछ हमारे लिए देख लेगा और यहोवा सब कुछ हमारे लिए करेगा, ऐसा करके है। सबसे पहला हमने देखा योना का जो गुप्त था वो मछली था, मछली को रखा था, और दूसरा टॉपिक अब्राहम के लिए मेढ़ा रखा था। अब तीसरा हम देखेंगे मूसा के लिए। हम देखते हैं मूसा के लिए परमेश्वर ने क्या ऐसा राज रखा था। तो हम देखते हैं जब इसराइली लोग जब जा रहे थे मिस्र में से, तो मिस्री लोग उसके पीछा कर रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में जो है परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ जो जो होने वाला है वो सारी बातें बता देता है कि तू जा फिरौन से बोल कि ऐसा है वैसा है। तो वो बोलता है प्रभु वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर बोलता है ये लाठी ले और तू जमीन पे डालेगा तो साफ हो जाएगा। फिर भी नहीं मानेंगे तो इस लाठी को तू समुद्र में डाल तो लहू हो जाएगा। और सारी बातें जो जो करने वाले थे कि मैं तेरे वहां पे टिड्डियों को भेजूंगा, मेंढक को भेजूंगा, सारी बातें जो है बताता है। लेकिन जब मिस्र में से जब लोगों को लेकर आता है तो सामने क्या है, लाल
लाल नदी जो रहती है वो, और पीछे से मिस्री के लोग जो आते हैं, लेकिन जो है वो बातें उसको मालूम नहीं कि अब आगे क्या होगा, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या ऐसा रखा है। हम देखते हैं निर्गमन 14वां अध्याय 10-11। निकट आया तब इस्राएलियों ने आगे उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हाँ, तो जो इजरायली लोग जो है कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लगे, वो डर गए वो कि अरे अभी क्या होगा। आगे देखते हैं तो लाल समुंदर है, पीछे देखते हैं तो फिरौन के लोग हैं, हमारा क्या होगा, तू क्यों हमें यहाँ से लाया, हम मिस्री में ही मरते थे, तू क्यों लाया, ऐसा करके वो लोग बोलने लगे। फिर मूसा जो है कहता है निर्गमन 14वां अध्याय में 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, क्योंकि उसको आगे का यहोवा का प्लान जो है मालूम नहीं रहता है, इसके लिए बोलते हैं मत डरो, बैठे बैठे यहोवा का कार्य क्या है वो देखो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, ऐसा करके उनको सम्मति देता है। फिर उसके बाद जब बहुत ही ज्यादा होता है, फिर बाद में यहोवा जो है मूसा के लिए जो गुप्त बातें रखे थे वो क्या है हम देखेंगे निर्गमन 14:16। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चलते जाएंगे। आमीन। जो है जो परमेश्वर ने मूसा के लिए जो गुप्त बातें रखी थी कि तो अपनी लाठी उठा के समुद्र की ओर बढ़ा तो वो समुद्र के अंदर से रास्ता हो जाएगा, चल के जाएंगे। ये गुप्त बातें पहले से ही मूसा को नहीं बताया था, ऑन द स्पॉट बताया था। तो हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए गुप्त बातें जो है ठहराए हैं और कैसे परमेश्वर की महिमा हुई वो हमने देखा है। आपके और मेरे जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे राज गुप्त बातें जो है परमेश्वर रखता है, लेकिन हमें इतना जल्दी नहीं बताता है। तो इसलिए हमें खाली प्रार्थना करना है और हमें वेट करना है कि प्रभु तेरी इच्छा कब है, प्रभु वही हमें वेट करना है। और वैसे ही मेरे जिंदगी में भी एक गुप्त बातें रखा था। बहुत सारे लोग आप लोग जानते हो कि वो क्या है, लेकिन ऐसे कोई 1-2 जन रहेंगे कि उनको मालूम नहीं है। और परमेश्वर ने मुझे उसकी महिमा के लिए रखा है तो मैं बोलूंगी। मेरी जो बेटी है क्रिस्टीना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब सोनोग्राफी निकला था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसके हार्ट में बहुत बड़ा ऐसा होल है और इसका हार्ट जो है राइट साइड में है और ये डिलीवरी होगी तो नहीं बचेगी, ऐसा करके हम लोगों को बताया था। फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला जहाँ पर भी हार्ट स्पेशलिस्ट होगा आप जाइए और उनसे पूछ लीजिए, ऐसा करके बोला। फिर हमें विरार से लेकर चर्च गेट तक जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट है बड़े बड़े, सभी के पास हम गए। सभी ने फिर से सोनोग्राफी किया, फिर से रिपोर्ट निकाला, फिर से देखा। उन्होंने बोला कि नहीं होगा, ये बच्ची नहीं बचेगी और डिलीवरी होते ही ये नहीं बचेगी आपके पास। ऐसा करके डॉक्टर लोगों ने हमें निराश किया, हमें हताश किया। और ये परमेश्वर ने मेरे लिए रखा था ये गुप्त बातें। और जब हम होली स्पिरिट गए, अंधेरी में है, 7 हिल्स गए, वहां पर भी वही बोला डॉक्टरों ने कि डिलीवरी होने के बाद नहीं बचेगी। फिर एक ही उम्मीद था जो है कोकिला बेन, वहां पर जो है बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, तो मैं भी वहां का कुछ अलग होगा डॉक्टर का प्लान करके हम वहां पर भी गए। उन्होंने भी निराश किया कि आपकी बेटी नहीं बचेगी, बस यही सुनने में आया। हम बहुत ही, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ऐसे निराश हो गए थे, हताश हो गए थे कि प्रभु क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है।
कुछ लोग बोल रहे कि अबॉर्ट कर लो, कुछ लोग बोल रहे कि रखो, परमेश्वर ने दिया है वो ही देख लेगा, ऐसा करके बोल रहे। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था, अगर हम उस वक्त अबॉर्ट करते थे तो हम ये परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते थे, परमेश्वर का कार्य जो है हमें दिखता नहीं था। तो इसके लिए मैंने प्रेयर किया। जब से मुझे मालूम हुआ कि ऐसा है, तब से लेकर डिलीवरी होने तक मैंने प्रेयर किया, उपवास लेकर मैंने प्रार्थना किया। प्रभु, भजन संहिता 127 में लिखा है, गर्भ का फल जो है यहोवा का उपहार है। मैंने बोला, प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, तू हमारा पिता है प्रभु, तू अपने बच्चों को अच्छा उपहार देगा प्रभु, तू अपने बच्चों को एक बार जो उपहार देगा तू वापस नहीं लेता है पिता, तू हमारा प्रभु है। इस करके मैं हम लोगों ने घुटने टेक कर हर रोज इसके लिए प्रार्थना किया, सारे मंडली ने प्रार्थना की उसके लिए। इसके लिए जो मेरे जिंदगी में जो गुप्त रखा था परमेश्वर ने, आज ये 7 साल की है, अभी तक बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के जीवित है। और परमेश्वर की नाम की भी महिमा वो करती है। कुछ भी उसको सिखाओ, 10 आज्ञा सिखाओ, सीख जाती है, निडर होकर स्टेज के ऊपर बोलती है। तो ये क्या है? परमेश्वर की महिमा है। ऐसे ही आपके और मेरे जिंदगी में भी ऐसे गुप्त बातें हैं। हमें सिर्फ मांगना है। हम मिट्टी है, धूल है, हमें कुछ अधिकार नहीं है कि प्रभु मेरे जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हमें परमेश्वर को पूछने का कोई भी अधिकार नहीं है, हम उसके लायक नहीं है। इसके लिए हमें खाली प्रार्थना करना है और वेट करना है कि वो जिंदगी, वो गुप्त बातें मेरे जिंदगी में कब आएंगे, ये सिर्फ हमें वेट करना है। परमेश्वर करे इस वचन को आशीष दे। आगे का समय पास्टर साहब को देती हूँ।